डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पेनिट्रेशन डेप्थ और लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये दो भाइयों ने दिया था ये कॉन्सेप्ट और इनके नाम पे इसको कहते हैं लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। इन्होंने क्या कहा था ये हम डिस्कस करेंगे और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, हमने पढ़ा था मीजनर इफेक्ट। मीजनर इफेक्ट में क्या कहा था हमने कि अगर हम एक सुपर कंडक्टर को क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखते हैं और इसके थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कराना चाहेंगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके थ्रू पास नहीं होती बल्कि ये ऐसे रिपल आउट हो जाती है या मैं कहूँगा एक्सपेल हो जाती है, लेकिन इसके थ्रू ये पास नहीं होती है लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर हम एक सुपर कंडक्टर पे एक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो इस सुपर कंडक्टर के थ्रू नहीं जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लो होना चाहिए, ये होना चाहिए क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहा तब ये पास हो सकती है। ठीक है, अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड कम है, यानी क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से भी कम, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इसके थ्रू पास नहीं होंगी, किसके थ्रू, सुपर कंडक्टर के थ्रू। बात समझ में आ गई? तो फिर क्या होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सुपर कंडक्टर है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, या मैं कह सकता हूं कि सुपर कंडक्टर्स आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों होता है, ये भी मीजनर ने ही बताया था। ये दिया था किसने, मीजनर ने, जिसने दिया था ये मीजनर इफेक्ट। होता क्या है एक्चुअली, जब हम एक सुपर कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहां पे इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां की जो इलेक्ट्रॉन्स है, सुपर इलेक्ट्रॉन्स प्लस नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी यहां पे एक करंट इंड्यूस होती है। किसकी वजह से, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि हम फील्ड अप्लाई करेंगे ये कुछ ना कुछ हलचल लाएगा इसमें। अब ये जो करंट यहाँ पे इंड्यूस होती है, जब भी करंट यानी चार्ज जहां पे चलता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड चलता है, मूव करता है, वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये जो करंट प्रोड्यूस हुआ जिसे हम कहते हैं सुपर इलेक्ट्रॉन्स का करंट या सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का करंट, या मैं कहूंगा इसको सुपर करंट, ये जो सुपर करंट यहां पे प्रोड्यूस हुआ इसकी वजह से यहां पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ठीक है, इन सरफेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स है इनकी वजह से, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा, बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यानी जिस हिसाब जितना हम यहां से फील्ड बढ़ाएंगे उतना यहां से करंट बढ़ेगी, उतना यहां से मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सुपर कंडक्टर के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, ये बढ़ेगा लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और ये एक दूसरे का अपोज करेंगे तो यहां पे क्या होगी, रिपल्शन। और इस रिपल्शन की वजह से ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये इसके थ्रू पास नहीं हो सकती, ये ऐसे एक्सपेल आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है, इसके थ्रू पास नहीं होती, क्योंकि ये सुपर कंडक्टर इनको अपने थ्रू पास नहीं होने देता ड्यू टू दिस रिपल्शन, ड्यू टू दिस डायमैग्नेटिक बिहेवियर। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब इसके बाद में ये कंसेप्ट जब आया तो यहां पे एफ लंदन और एच लंदन जो थे दो भाई, उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया और ये सडनली ऐसे एक्सपेल आउट हो गया, सडनली एक्सपेल आउट हो गया। सपोज हमारे पास में यहाँ पे सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर, और इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ, सपोज ये डायरेक्शन में। तो एफ लंदन और एच लंदन क्या कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया और ये पूरा का पूरा बाहर चला जाए और इसके अंदर कुछ भी पास ना हो और सडनली ये बाहर चला जाए, यानी एक्सपेल आउट हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर उनने एक कॉन्सेप्ट दिया, उसको कहते हैं पेनिट्रेशन, मैग्नेटिक पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन डेप्थ।
उनने कहा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे, तो सरफेस के बाहर जब रहता है ये पूरा बाहर ही जाएगा क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन जब ये सुपर कंडक्टर की सरफेस पे होता है तो थोड़ा बहुत फील्ड इस सरफेस के थ्रू भी जाता है, इसके बाद में थोड़ा बहुत इसके अंदर जाता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर जाता है, थोड़ा बहुत इसके अंदर, थोड़ा बहुत इसके अंदर, और धीरे धीरे करके ये जितना हम अंदर अंदर की तरफ जाएंगे तो ये फील्ड जो है ये भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, यानी डिके हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि सडनली एक सुपर कंडक्टर के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया और ये सीधे का सीधा बाहर चला गया या एक्सपेल आउट हुआ, ऐसा तो नहीं है। इनने कहा कि थोड़ा बहुत फील्ड तो अंदर से भी जाता होगा या जाता है, ठीक है। और कितना जाता है, कहां तक जाता है, ये तब तक चला जाता है जब तक नहीं ये बिल्कुल जीरो हो जाए। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो सकती है, कहां तक जा सकता है, तो इनका कहना है कि ये 10 से लेके 100 नैनोमीटर तक मटेरियल के अंदर जा सकता है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद में रिपल्शन होगी, यानी उसके बाद में यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सेस होगा वो जीरो होगा, तो यानी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी बात समझ में आ रही है, शाबाश। यानी यहाँ पे पेनिट्रेशन होती है लेकिन एक्सपोनेंशियली होती है। या मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूं, सपोज ये है एक सुपर कंडक्टर, ठीक, और इसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हैं। ये मान लीजिए इसकी लेंथ है एक्स, सपोज एक्स डायरेक्शन में हमने लिया और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई। इसको मैं ग्राफिकली भी बताऊंगा और डायग्रामेटिकली भी, आप मेरी बात समझ लेना। जब हम यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मान लो यहाँ पे होता है H0 मैग्नेटिक फील्ड, और जो हमने अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड वो मान लो ये है H, या मैं यहां से लिखूंगा ये H मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, सरफेस पे H0 है। और फिर जब हम अंदर जाते हैं सरफेस की, ये मान लो अंदर की तरफ जा रहे हैं हम, तो जो ही हम अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर, ये धीरे 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 डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है धीरे धीरे, और एक टाइम आता है कि ये बिल्कुल जीरो हो जाता है, यानी जीरो हो जाता है। क्लियर। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे 1/e ऑफ H0, यानी सरफेस पे जितना मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है उसके 1/e के बराबर जहां पे पहुंच जाए, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो जाता है बराबर 1/e ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन सरफेस, सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है और बराबर हो जाता है 1/e ऑफ सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, इसको नाम दिया गया लैम्डा एल। लैम्डा बोल सकता हूं मैं, या लैम्डा एल बोल सकता हूं मैं, या मैं इसको बोल सकता हूं कि लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। क्या बोलूंगा मैं इसको, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। बात समझ में आ रही है, शाबाश। या मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूं कि ये मान लो ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये है डिस्टेंस x, और ये मान लो सुपर कंडक्टर के अंदर हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ये कवर करता है, यानी कितना अंदर जाता है मैग्नेटिक फील्ड, कितना अंदर तक ये पेनिट्रेट कर जाता है। अब मान लो ये जो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये है सरफेस, और सरफेस पे इतना मैग्नेटिक फील्ड जाता है, ठीक, मान लो ये पॉइंट पे, और जितना हम अंदर जाते हैं सरफेस के अंदर तो ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है अंदर की तरफ, और एक पॉइंट पे जीरो हो जाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ पे इतना था, सरफेस पे इतना था, ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड, फिर इतना, फिर धीरे धीरे इतना, फिर धीरे धीरे कम हो गया, और जितना हम अंदर की तरफ गए तो एक पॉइंट पे जीरो आ गया, ठीक। सरफेस पे कितना था, ये इतना, ये लिया हमने सरफेस पे, और यहां पे कितना है, जीरो। अब मैंने ये कहा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, ये मैंने इससे पहले भी कहा। अब जिस पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड, या मैं बोलूंगा जिस डिस्टेंस पे ये मैग्नेटिक फील्ड 1/e ऑफ सरफेस मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, यानी सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में
इसका 1/e हो जाए, e मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये है जनाब, ये पॉइंट, ये मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है बराबर हो जाता है 1/e ऑफ सरफेस मैग्नेटिक फील्ड, या मैं बोलूंगा इसको H0/e, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, H0/e। तो इस डिस्टेंस को कहूंगा मैं, ये है जनाब लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। इन्हें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डेफिनेशन क्या है लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस इन ए सुपर कंडक्टर, इन ए सुपर कंडक्टर द डिस्टेंस वेयर मैग्नेटिक फील्ड gets reduced exponentially to 1/e of surface magnetic field या magnetic field at surface। बात समझ में आ गई, शाबाश। और बात मेरी और भी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो, ये जो मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट, मैंने बताया कि 1 to 100 नैनोमीटर तक की, 10 to 100 नैनोमीटर तक की जा सकता है। 1 to 10 एंगस्ट्रॉम कहीं पे लिखा होगा, एक ही बात है, एंगस्ट्रॉम तक ये पेनिट्रेट कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर। यहां तक तो क्लियर है। अब ये जो मैंने आपको ग्राफ बनाया, इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, मैथमेटिकल इक्वेशन इसकी लिखूं, तो कैसा लिख सकता हूं मैं कहूंगा मैथमेटिकली, मैं कहूंगा मैथमेटिकली कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बराबर रहेगा, ये बात याद रखना। H0 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस ऑफ सुपर कंडक्टर, ठीक। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाय लैम्डा। एक्स क्या है? एक्स मीन्स डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर, या मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ सुपर कंडक्टर। और लैम्डा क्या है? लैम्डा है पेनिट्रेशन डेप्थ। याद रखना, लैम्डा उस पॉइंट को नहीं कहते जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए, बल्कि ये उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड 1/e ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस हो जाए। यानी सरफेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है, सरफेस के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, उसके 1/e के बराबर जब अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, तो उस पॉइंट को, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं पेनिट्रेशन डेप्थ या लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। अब यह आपको समझ में आया होगा। इस इक्वेशन से हम ये ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? फील्ड एट सरफेस। और एक्स क्या है? डिस्टेंस। और लैम्डा क्या है? पेनिट्रेशन डेप्थ। बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब मेरी बात समझ लेना। मान लीजिए ये है एक सुपर कंडक्टर, ठीक, ये एक सुपर कंडक्टर है। इसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। बात को गौर से समझ लेना। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो इसका मतलब यहां पे एक करंट फ्लो होगी इसके थ्रू, जो सुपर कंडक्टर के थ्रू भी और सरफेस के ऊपर भी फ्लो होगी, यानी एक लूप बनेगा यहां पे। ये लूप में बना के देता हूं, ये लूप। अब इसमें एक पर्टिकुलर करंट पास हो रही है, ये डिपेंड करेगा इस पे, मैग्नेटिक फील्ड कितना हमने अप्लाई किया, उसी के हिसाब से यहाँ पे इस सुपर कंडक्टर के अंदर और ऊपर सरफेस पे एक करंट जनरेट होगा, ठीक है, करंट पास हो रही, ठीक। अब अगर मैं ये लूप सपोज छोटा कर दूं, ये मान लो हमने एक हाइपोथेटिकल लूप लिया, इसको लूप छोटा कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड वही रख दिया, तो क्या होगा? लूप छोटा करने से करंट कम नहीं होगा, बल्कि ये लूप छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है ना, करंट पर यूनिट वॉल्यूम, वो बढ़ जाएगा, करंट डेंसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप और छोटा कर देंगे तो और करंट डेंसिटी बढ़ेगा, यानी फिर इस रीजन में ज्यादा करंट होगा एज कंपेयर टू दिस रीजन, यानी ये जो रीजन इसमें डाइल्यूट करंट होगा, लेकिन यहाँ पे करंट ज्यादा होगा। तो इससे क्या होता है? इससे क्या पता चलता है कि जितना आप लूप छोटा कर दोगे उतना करंट डेंसिटी बढ़ेगा, उतना यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है जो सुपर कंडक्टर ने खुद से बनाई इस करंट की वजह से, वो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बड़ा सुपर कंडक्टर लेंगे, यानी मटेरियल बड़ा लेंगे, तो उसमें डाइल्यूट मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो डाइल्यूट होगा, और जो करंट है वो डाइल्यूट होगी। लेकिन अगर आप छोटा थिन फिल्म लेंगे,
थिन फिल्म, तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होगी, करंट डेंसिटी वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड करंट डेंसिटी होगी, या मैं बोलूंगा यहाँ पे कंसंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी आप इसका साइज कम करेंगे, यानी अगर आप साइज ऑफ सुपर कंडक्टर कम करेंगे, यानी थिकनेस कम करेंगे, तो उसका जो मैग्नेटिक डेंसिटी है, या मैं बोलूंगा करंट डेंसिटी वो बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होता है, उससे जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आपको लगेगा वो भी बढ़ जाएगा। ये याद रखना, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। इस धोखे में मत रहना कि अगर हम एक थिक फिल्म लेंगे, हमें मालूम है कि पेनिट्रेशन डेप्थ जो 1 to 100 नैनोमीटर होती है, अगर हमने सपोज 100 नैनोमीटर का ही मटेरियल लिया, तो क्या फिर इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास होगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास नहीं हो जाएगा, यानी इसकी पेनिट्रेशन 100% नहीं हो जाएगी। फिर क्या होगा, जितना आप इसको थिन करेंगे उतना इसका जो लोकल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो ज्यादा बनेगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और उसी के हिसाब से वो रिपल्शन भी ज्यादा करेगा। तो उसी के हिसाब से आपका जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब थिक मटेरियल में पेनिट्रेट कराना इजी है, लेकिन थिन मटेरियल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को पेनिट्रेट कराना मुश्किल है। और थिन मटेरियल में जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी अगर आप थिन मटेरियल लेंगे, थिन मटेरियल, तो पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। याद रखना, ये होगा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिस मटेरियल का पेनिट्रेशन डेप्थ ज्यादा होगा, क्या होगा, ज्यादा, यानी अगर लैम्डा ज्यादा होगा, इफ लैम्डा इज हाई, तो समझ लेना कि मटेरियल ने इफेक्टिवली रिपल नहीं किया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, यानी इसका मतलब उसमें अच्छा मीजनर इफेक्ट नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसकी जो सुपर कंडक्टिविटी है वो कम होगी। फिर अगर मटेरियल का पेनिट्रेशन डेप्थ कम है, यानी वो पेनिट्रेट नहीं होने दे रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा सुपर कंडक्टर है, तो इसका मतलब वो इफेक्टिवली, देयरफॉर मैं कहूंगा सुपर कंडक्टर जो है इफेक्टिवली एक्सक्लूड करता है, इफेक्टिवली एक्सक्लूड्स मैग्नेटिक फील्ड। बात मेरी याद रखना, ठीक? ये होगा एक पॉइंट। अब हम देखते हैं कि पेनिट्रेशन डेप्थ का और टेम्परेचर का रिलेशन, यानी हम देखते हैं पीडी, या मैं बोलूंगा लैम्डा एंड टेम्परेचर, ये देखते हैं। क्लियर? देखो इनका एक रिलेशन है, ये रिलेशन में यहां पे लिखता हूं, पेनिट्रेशन डेप्थ का और टेम्परेचर का रिलेशन में यहां पे आपको बताता हूं, ठीक है? सपोज हमने पेनिट्रेशन डेप्थ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर टी पे, ठीक है, शाबाश, इसके ऊपर लिया, और हम देखेंगे कि टेम्परेचर का और पेनिट्रेशन डेप्थ का क्या रिलेशन। तो याद रखना, ये रिलेशन याद रखना, ये पेनिट्रेशन डेप्थ एट 0 केल्विन याद रखना, डिवाइड बाय 1 माइनस टी बाई टी सी, टी मीन्स टेम्परेचर और टी सी जो है ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका स्क्वायर। तो लैम्डा नॉट 1 माइनस टी बाई टी सी स्क्वायर, ये रिलेशन याद रखना, ये रिलेशन आपके काम की है। बात मेरी समझ में आ रही है? शाबाश। अब देखो, अगर हम इसका प्लॉट बनाएंगे, अगर मैं ये टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर कर दूं, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और ये बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर, तो 1 माइनस 1 0, तो ये जो पेनिट्रेशन डेप्थ है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर और इसके ऊपर जाऊं, यानी टेम्परेचर बढ़ा दूं, या मैं ग्राफिकली आपको समझा सकता हूं। सपोज मेरे पास में एक ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, यहां पे मैं ग्राफ ले रहा हूं पीडी, पेनिट्रेशन डेप्थ वर्सेस टेम्परेचर। ये है पेनिट्रेशन डेप्थ पीडी वर्सेस मैंने लिया टेम्परेचर इन केल्विन, और ये मान लो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ये है क्रिटिकल टेम्परेचर का पॉइंट।
मैंने क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो रख दिया मटेरियल को, और मैं उसमें देख रहा हूं कि ये सुपर कंडक्टर है, और मैं देख रहा हूं कि चेक कर रहा हूं कि इसमें पेनिट्रेशन कितनी हो रही है। जितना भी मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो पेनिट्रेशन डेप्थ भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टिंग बिहेवियर से नॉर्मल कंडक्टिंग बिहेवियर की तरफ जाने लगेगा। यानी टेम्परेचर हाई, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओ उतना पेनिट्रेशन डेप्थ भी बढ़ती है। और जब हम बढ़ाते जाते तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि पेनिट्रेशन डेप्थ सिंपली इन्फिनिटी हो जाती है। और वो जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। कौन सा वाला पॉइंट? ये क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो जाए तो उस पॉइंट के ऊपर ये T/T 1 तो 1 - 1 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी हो जाता है। तो व्हेन T = TC, यानी जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और TC के बराबर कर दिया तो क्या होगा? तो ये जो इक्वेशन है, ये बन जाएगा λ0 डिवाइड बाई 1 - 1 0, तो एनीथिंग डिवाइड बाई 0 = इन्फिनिटी। तो मैं कहूंगा कि जो पेनिट्रेशन डेप्थ एट दैट टेम्परेचर वो ये बराबर इन्फिनिटी, यानी वो सब का सब मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू पास हो जाएगा, यानी पेनिट्रेशन जो वो इंक्रीज हो जाएगी, पेनिट्रेशन पूरी की पूरी मटेरियल में हो जाएगी। ठीक, यहां तक तो समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप लो टेम्परेचर रखोगे, मगर कौन सा लो टेम्परेचर? क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो जितना भी रहोगे उतना पेनिट्रेशन डेप्थ कम होगा। जो ही आप क्रिटिकल टेम्परेचर के नजदीक आ गए या उससे ज्यादा हो गया टेम्परेचर, तो वहां पे वो मटेरियल सुपर कंडक्टर रहता ही नहीं है। तो उस वक्त क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई करते हैं वो इजीली मटेरियल के थ्रू पास होता है, यानी पेनिट्रेशन डेप्थ बढ़ जाती है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाता है, इनफाइनाइटली पेनिट्रेट हो जाता है, तो पेनिट्रेशन डेप्थ जो है इनफाइनाइट हो जाती है। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन रहा होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।